ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं एज अ फैन आपको जीने के लिए। और अगर आप ये सारे मैचेस देख पा रहे हो ना, तो इट विल गो डाउन द मेमोरी लेन। एक होता है धूल चाटना और एक होता है धूल चटवाना, और इसके बाद जो आता है उसे कहते हैं रेमोंटाडा। रात के 1:30 बजे अगर आप जगे हुए थे और अगर आप एक बारसा के फैन थे और ये मैच आपने बैठ के देखा, तो आपने एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस किया जो शायद कभी कभार ही आता है। और इसके रिसीविंग एंड में दो दो बार रह चुका है आंखेल डिपाडिया। 4-2 के टाइम पे 2% चांस थे मैच को जीतने का, और वहां से 5-4 का रेमोंटाडा। स्वागत है आप सभी का बारसा इन HD चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बताना आपको क्या अच्छा लगा है। तो शुरू करते हैं मैच रिव्यू। भाई साहब, ये मैच मतलब क्रेजी AF था, क्रेजी AF। ये था फर्स्ट हाफ का स्टैट जहाँ पे हम लोग क्लियर कट अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, और ये है सेकेंड हाफ का स्टैट जहाँ पे हम लोग 5-2 का कमबैक करते हैं, वो भी बेनफिका के होम ग्राउंड पे, जो हम लोग के लिए एक बोगी टीम बन गया है। और वो भी एक ऐसे रात में जहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, एंड इट नेवर रेन्ड बट इट ओनली पोर्ड। थैंक यू टू हैंसी फ्लिक, थैंक यू टू ऑल दोज प्लेयर्स। हाँ, शेजनी का खराब मैच था। हाँ, शेजनी आज ऐसा गर्दा फूक के आया था कि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 2-3 चांस में कम्युनिकेशन मिस्टेक होना, बाहर आके बाल्टी को ही टैकल कर देना, वो पेनल्टी देना, और वो सारे हरकतें करना जहाँ पे उसको भी नहीं पता है कि वो क्यों कर रहा था। लेकिन जो भी हो, ये रात फिर से है जश्न का। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं एज अ फैन आपको जीने के लिए। और अगर आप ये सारे मैचेस देख पा रहे हो ना, तो इट विल गो डाउन द मेमोरी लेन, इट विल गो डाउन हिस्ट्री कि हाँ, ऐसा भी कमबैक हुआ था। कभी बैठ के दोस्तों के बीच बात करोगे और गर्व महसूस करोगे कि हाँ, हमारा टीम ऐसा कमबैक करता है। तो बात करते हैं मैच लेके। तो आर्टकोग्लू के साइड से बाल्डे के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर था, क्योंकि अराहो और पाउ कुबार्सी का पेयरिंग था। इसीलिए हम लोग बॉल प्लेइंग एबिलिटी में पीछे से थोड़ा वीक थे, उसके ऊपर शेज़नी था। तो क्लियर कट प्लान यही था बेनफिका का कि डायगोनल खेलो और आर्टकोग्लू के साइड से अटैक बनाओ, और उसी साइड से सारा का सारा मैसेकर हुआ। उसी के साइड से हम लोग गोल कंसीड करना शुरू किए। उसी के साइड से हम लोग एक ऐसा पेनल्टी दे दिए जो होना नहीं चाहिए था शायद, लेकिन उस बारे में मैं नहीं जाऊंगा। एक ऐसा केओटिक सिचुएशन में हम लोग गिर गए कि जहाँ पे यही नहीं लगा कि बॉल कौन क्लियर कर रहा है और बॉल को गोल में कौन मारेगा। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग मेंटालिटी दिखाए। अच्छी बात यह है कि हम लोग हारे नहीं लास्ट मोमेंट तक। हम लोग को चाहिए था 3 पॉइंट, और हम लोग को चाहिए था एक टॉप 8 सिक्योर फिनिश, ठीक है, जिसके लिए हम लोग को 15 मिलियन मिलेंगे। और एक एक मिलियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि हम लोगों के पास लीग का सपोर्ट नहीं है, हम लोग के पास पूरा का पूरा रेवेन्यू का ही सपोर्ट है। तो कैसा खेला रफीनिया? रफीनिया का मैच वॉज नॉट दैट गुड। मैच लेवेंडोस्की का भी अच्छा नहीं था। मैच फर्स्ट हाफ सिर्फ फर्स्ट हाफ में लमीन यमाल का भी अच्छा नहीं था, लेकिन आप लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एक 17 साल का लौंडा इतने हाई स्टेक वाले मैच में थोड़ा सा कंपोजर आज लूज किया। एक आध हैवी टच, 1-2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड बॉल को ज़्यादा रखना, पास वो वाला नहीं देना, और कुंडे का रन जो कुंडे बना रहा था वो सब चीज़ों को फाइन नहीं करना। लेकिन जो टीम टॉक दिया था हैंसी फ्लिक ने, वो बखूबी निभाया है लमीन यमाल और हर वो प्लेयर ने जो सेकेंड हाफ में अपना जी जान दे दिया। एरिक गार्सिया, बिग अप टू यू। अगर ये आपका लास्ट मैच है तो यू कांट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर देन दैट। गेम चेंजिंग हेडर था जिसमें से हम लोग को इक्वलाइज करने का मौका मिला। और उसके बाद हैंसी फ्लिक ने जो जो चेंजेस किए, सही बता रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बाल्डे को उठा दिया, कुंडे को उठा दिया, जेरार्ड मार्टिन को लेके आया, एरिक गार्सिया को लेके आया, फेरान टोरेस को लेके आया, फर्मिन लोपेस को लेके आया, क्योंकि गावी का आज उतना अच्छा मैच नहीं था। तो फेरान टोरेस उस फाइनल गोल के लिए असिस्ट भी दिया। एरिक गार्सिया गोल स्कोर करके हम लोगों को 3 पॉइंट गोल स्कोर कर हम लोगों को मैच में लौटाया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज था वो था फर्मीन का गावी के लिए और फ्रैंकी डियोंग का पिच पे होना। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग जब भी पिच में आ रहा था तो फ्रैंकी डियोंग नीचे आ जा रहा था, कुबार्सी के साथ खेल रहा था। अराहू वो गोल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऊपर खेल रहा था। तो फ्रैंकी डियोंग आपको डिफेंसिवली थोड़ा कंपोजर दे रहा था, और बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी था। जब जब पेड्री ड्रॉप डाउन कर रहा था तब तब वो ऊपर आ रहा था।
अब बात करेंगे मैच में ऐसा हुआ क्यों। हुआ इसीलिए क्योंकि हम लोग खेलते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फुटबॉल, हाई लाइन खेलते हैं, और अगर एक आध दिन ऐसा आएगा जब आपका हाई लाइन ऐसे ही ब्रीच होगा। लेकिन तब अगर आपके प्लेयर्स फाइटिंग मेंटेलिटी दिखाते हैं, अगर आपके प्लेयर्स हर वो बॉल के लिए जा रहा है कि मुझे गोल करना है, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे मैचेस आप बखूबी निकाल पाओगे। लीग में क्या होता है, लीग इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। लीग रह के मत रो, मत ये बोलो कि लीग में अच्छा करना, लीग में अच्छा करना है। ये याद दिलाओ खुद को कि 15 साल आपने चैंपियंस लीग नहीं जीता, लास्ट सॉरी 10 साल चैंपियंस लीग नहीं जीता, और 10 साल पहले जब चैंपियंस लीग जीते थे आप तब ट्रेबल बनाए थे, जो खुद ब खुद एक टेस्टामेंट था, राइट। तो लीग डिफरेंट है, हैंडसिफ लीग भी नया है, इस लीग में हैंडसिफ लीग को समझने का टाइम दो। प्लेयर डेप्थ हम लोगों के पास उतना नहीं है जो क्रूशियल मैचेस में हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाए ओपोनेंट को, ठीक है। लीग में भी हम लोग एक्जी बना रहे हैं, लीग में भी आप आगे जा रहे हो। ये देखिए एक कोच का मेन मोटिव क्या रहता है कि जैसे तैसे हो एक प्लान आपके सामने रख दे, जिसको फॉलो करते हुए आप ऑपोजिशन पेनल्टी बॉक्स तक जाओगे, तो वो हम लोग कर रहे हैं। लीग में क्लिनिकल नहीं रह रहे, ये लिए इसीलिए हम लोग थोड़ा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट आई विल टेक दिस। सुपर कोपा बैग में है, कोपा डेल रे के लिए रूट करो, चैंपियंस लीग में जितना हो सके उतना जाओ। ये मत कहना कि लीग चाहिए चैंपियंस लीग नहीं चाहिए, नहीं, चैंपियंस लीग चाहिए। चैंपियंस लीग अगर हम लोगों को मिलता है तो आई एम रेडी टू फॉरगो द लीग। हर एक कंपटीशन में आप एक पेपर थिन स्क्वाड लेके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर सकते। हर 3 दिन में मैच हो रहा है, ये भी आपको रखना पड़ेगा आप अपने जहन में। तो हर जगह पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे मैचेस में अगर आप 5 गोल निकाल सकते हो पहले गोल कंसीड करने के बाद, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। डोंट लेट एनी वन डैम योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको आपके टीम को सपोर्ट करना है और हम लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। गेम चेंजिंग मोमेंट और गेम चेंजिंग पासेस के अगर आप बात करें तो फेरान का पास जो था वो बहुत ही बढ़िया था। पेड्री का आज परफॉर्मेंस मास्टर क्लास था। जैसे वो इक्वलाइज करने के लिए वो बॉल को एक शिमी करते हुए डिंक करता है पूरा का पूरा डिफेंस के ऊपर से, एक ऐसा बॉल प्रोड्यूस करता है जिसको सिर्फ गाइड करना था एरिक गार्सिया को गोल के अंदर, और उसी ने बाखूबी वो किया। तो पेड्री फर्स्ट हाफ में उतना चांस नहीं मिल रहा था, एग्रेसिव उसके ऊपर हो रहे थे, पासिंग चैनल्स ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन पेड्री जैसे जैसे गेम को इवॉल्व किया, जैसे जैसे वो गेम को इम्प्रोवाइज किया, वैसे वैसे पेड्री का ट्रू कलर और ट्रू फॉर्म नजर आया एंड पेड्री बॉल्ड आउट। अगर लास्ट गोल रफीनिया नहीं मारता तो पेड्री को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। और इसी के साथ बात करेंगे रफीनिया को लेके। था आज उसका बहुत अच्छा मैच नहीं, मैं ये बोलूँगा कि नॉट मास्टर क्लास ऑफ अ मैच था, लेकिन वो हेडर को डायरेक्ट करना 25 यार्ड दूर से, दैट वाज मैजिकल। वो बहुत ही क्रूशियल था हम लोग के लिए उस पॉइंट इन टाइम में मैच का। और जो लास्ट गोल किया भाई, ऐसा एक टीम जो आपके सामने आ रहा है ना, जो काउंटर में इतना थ्रेटनिंग है, वो एमएसएन के बाद मेरे को ये बार्सिलोना में दिख रहा है। काउंटर अटैक होता है, फिर से एक ही ब्लूप्रिंट, फिर से एक ही चीज़, बॉल मिलता है डी बॉक्स से, कैसे तैसे हम लोग बॉल को निकालते हैं, एक टच खेलते हैं, एक प्लेयर को रिलीज करते हैं। यमाल पिच में नहीं था तो आज रफीनिया था, बॉल को लेके भागता है, एक बार इनसाइड करता है, फिर ग्राउंडर मारता है। और इस हेवी पिच में अगर आप उतने प्रिसिशन के साथ ग्राउंडर मारोगे तो वो कुछ और नहीं, गोल ही होगा। और 3 पॉइंट 18 पॉइंट्स के साथ हम लोग सेकंड इन द टेबल है, सिर्फ लिवरपूल के पीछे, एंड वी हैव सिक्योर्ड अ टॉप 8 पोजीशन। तो जश्न को मत रोकना, रेमोंटाडा वाला फीलिंग फिर से वापस आ गया है। और जो भी आपको कुछ भी बैंटर करे उसको बैंटर बैक कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल बारसा।